से नॉन मेटल का लास्ट वीडियो शूट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि तुम लोगों का एग्जाम मई में चला गया है। तो चैप्टर को ख़त्म होने के बाद केमिस्ट्री का जो चैप्टर अभी बचा हुआ है, कार्बोनिक कंपाउंड है, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल है, इन दोनों को बताने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कोशिश करेंगे तुम लोगों को डील करने का, डिस्कस करने का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा इस पर आ रहा है। तो नववर्ष मंगलमय हो तुम सबों का। शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। कोशिश हम जरूर कर रहे हैं तुम लोग अच्छा से अच्छा चीज़ देने का, है कि नहीं। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these salt substances are effective in cleaning vessel. आपने देखा होगा कि कॉपर का बर्तन अपना चमक खो देता है। उसके चमक को लाने के लिए लोग लेमन या इमली के जूस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि साफ करने में ज़्यादा प्रभावी होता है। तो व्याख्या कीजिए ऐसा क्यों होता है। तो आंसर है तुम्हारा, द टार्निश्ड कॉपर वेसल आर कोटेड विथ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर वेसल को बहुत दिन तक यूज नहीं करने के बाद कहीं रख दोगे ना, तो उस पर ग्रीन कलर का कोट चढ़ जाता है, विच इज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। फार्मूला तुम्हारा है CuOH2 और CeCO3। Therefore, these are neutralized by acidic lemon or tamarind। इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिडिक सब्सटेंस है लेमन और टर्मरिंड के जूस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन है तुम्हारा, ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ। एक आदमी दरवाजा घूमता है, अपने आप को गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार बताते हुए। He promised to bring back the glitter of gold and dull gold ornaments। वह वादा करता है कि डल मतलब कि चमक खोया हुआ और पुराना ऑर्नामेंट्स को फिर से हम चमक ला देंगे। There an unsuspecting lady gave a set of old gold bangles to him। एक लेडी जो है, अनसस्पेक्टेड का मतलब दे या ना दे, उसके मन में दो तरह का विचार उत्पन्न होता है। अनसस्पेक्टेड लेडीज कहा जाता है, जो स्वभाव है लेडीज का। तो वह एक चूड़ी का, एक जोड़ा चूड़ी, सोने का चूड़ी इसको साफ करने के लिए देती है। देयर वेट्स वाज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। जब वो आदमी साफ करता है उसके चूड़ी का वेट जो है जरूरत से ज़्यादा अचानक कम हो जाता है। द लेडीज वाज अपसेट बट आफ्टर futile argument the man beat a hasty retreat। लेडी जो है वो अपसेट हो जाती है, लेकिन आदमी जो है उसको बार बार अपने विश्वास में लेना चाहता है और विश्वास दिलाता है, ठीक है, और वह अपना काम करके चला जाता है। लेडी अपना घर चली जाती है बैंगल्स को लेकर के। तो कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड। आप एक डिटेक्टिव की तरह यह पता कीजिए कि जो आदमी जो है किस नेचर का सॉल्यूशन यूज किया था, जिससे उस लेडीज का ओल्ड बैंगल्स का वेट अचानक कम गया। चमक तो आ गया लेकिन वेट उसका कम हो गया। आंसर है तुम्हारा, he used aqua regia which contains 1 part of conch NO3 and 3 parts of conch HCl। वह बेईमान आदमी जो है वह एक्वा रेजिया यानी कि अम्ल राज का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि 1 पार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला होता है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वा रेजिया एंड अम्ल राज इन हिंदी। व्हेन गोल्ड ऑर्नामेंट इज डीप इन दिस सॉल्यूशन। जब सोने का आभूषण कोई सॉल्यूशन में डाला गया, डुबाया गया, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड डिजॉल्व, तो उसमें कुछ मात्रा सोना को उसमें घुल गया एंड हैंड्स इट्स वेट आर रिड्यूस्ड। इसलिए इसका भार में कमी आ गया।
द डिसऑनेस्ट मैन में रिकवर गोल्ड फ्रॉम एक्वा रीजन बाय सुटेबल ट्रीटमेंट। और वह बेईमान आदमी जो था उसमें घुले हुए एक्वा रीजन में घुले हुए गोल्ड को रिकवर कर लेता है सुटेबल ट्रीटमेंट के द्वारा। क्वेश्चन है तुम्हारा, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक बट स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन इज नॉट। कहता है कारण बताइए कि हॉट वाटर टैंक बनाने में कॉपर का यूज होता है जबकि स्टील यानी कि आयरन का एक मिश्र धातु है स्टील, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। आंसर इसका है इट इज बिकॉज कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो, एज वेल एज हीट भी कर सकते हो। यहाँ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट कर सकते हो इन कंपेरिजन टू द एलॉय ऑफ आयरन दैट इज कॉल्ड स्टील। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर है तुम्हारा, पहले 3 टेबल बनाना है। सबसे पहले पार्ट में प्रॉपर्टीज लिखना है, फिर मेटल लिखना है, फिर नॉन मेटल लिखना है। तो नंबर फर्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड बनाता है। दो सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फॉर्टिक आल्सो, लागे कुछ मेटल ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ, लेड ऑक्साइड हुआ, ये सभी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में वाटर देता है, इसलिए इसको एम्फॉर्टिक ऑक्साइड्स कहते हैं। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड हमारा रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म, इसमें कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म, मतलब कि इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड्स बनाएगा उसमें कोवैलेंट क्लोराइड्स बनाएगा। नंबर थर्ड है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, एसिड के साथ हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है या नहीं। तो मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एंड सॉल्ट इज फॉर्म, एंड नॉन मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है। नंबर चौथा है तुम्हारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड्स आर फॉर्म, मतलब मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड्स, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, दीज आर द इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड्स। कोवैलेंट हाइड्राइड्स आर फॉर्म मींस नॉन मेटल reacts with hydrogen to form covalent hydrides, जैसे HCl हुआ तो it is the hydrides of chlorine, H2O हुआ it is the hydrides of oxygen, CH4 हुआ it is the hydrides of carbon, NH3 हुआ it is the hydrides of नाइट्रोजन। लेकिन हम उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, H2O को वाटर कहते हैं, CH4 को मीथेन कहते हैं, NH3 को अमोनिया कहते हैं। तो ये सभी हाइड्राइड्स है, these are the covalent hydrides। नंबर 5वां है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव में कैरेक्टर। मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है बिकॉज दे हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। नॉन मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। नंबर 6 है ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑक्सीकारक और अपकारक गुण। मेटल्स आर रेड्यूसिंग एजेंट और नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसी के साथ आज ये चैप्टर तुम्हारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको सही ढंग से लिखिए, पढ़िए, फिर से नववर्ष मंगल में हो आप सबका, पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए और झगड़ा झंझट मत कीजिए। थैंक यू।